नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी क्विज में। दोस्तों हमने यह पोस्ट भी किया था कि आज आने वाला है भारत का भूगोल का सेट 1 और हमने अपना वादा पूरा भी किया, तो आप भी अपना वादा पूरा कर दीजिए। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए कांडला बंदरगाह। कांडला दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। इसका नाम बदलकर दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आयात निर्यात की दृष्टि से। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए NH44। ठीक है, NH44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, जिसकी लंबाई पूछे तो 3745 किलोमीटर। ठीक है, 3745 किलोमीटर है और ये आपके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर। इसको भी आप याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो करेक्ट आंसर होना टिहरी। टिहरी जो बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो पड़ता है उत्तराखंड में और दोस्तों जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर। ठीक है, 260 मीटर है, पड़ता है उत्तराखंड में। कौन सा बांध? टिहरी बांध है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दक्कन जो पठार है यह त्रिकोणीय आकार का है। त्रिकोणीय आकार का कौन है? तो दक्कन पठार है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला आपको हो जाएगा अरावली पर्वतमाला और दोस्तों यह 370 मिलियन वर्ष पुरानी। ठीक है, 370 मिलियन वर्ष पुरानी है अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे आपका करेक्ट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको दोस्तों सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। कहीं आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से दिखेगा, कहीं आपको सुंदरवन डेल्टा के नाम से। तो दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन? गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसे क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के दक्षिण में बहती है और भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, यानी कि 1465 किलोमीटर जिसकी लंबाई है और ये भारत की दक्षिण की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है, दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं पूछा है, सिर्फ भारत की सबसे लंबी पूछा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी दोस्तों लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र पूछे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झरिया। और झरिया पड़ता है आपका झारखंड में और दोस्तों यह कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है आपका झरिया। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन है और किस राज्य में पड़ता है, आप बताना है। तो डिगबोई दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई। भारत का सबसे पुराना है, कहाँ पड़ता है? तो आपके असम में पड़ता है और दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1867 ईस्वी में। ठीक है, 1867 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अगर शीत मरुस्थल पूछेगा तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भाई भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, जहाँ पर ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, जिनको दोस्तों कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो 12वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों ऐसा कौन सा भारत का स्थान है जहाँ पर बहुत कम वर्षा पाई जाती है, औसतन वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह। लेह है दोस्तों एक स्थान है जहाँ पर दोस्तों सबसे कम वर्षा पाई जाती है। और दोस्तों इसका अपोजिट क्वेश्चन आने वाला है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में दोस्तों अगर सबसे अधिक वर्षा पूछेगा तो आपका हो जाएगा मैसिन डैम। ठीक है, मैसिन डैम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पड़ता है किस राज्य में? तो आपके मेघालय में पड़ता है। कौन? मैसिन डैम। और भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा मेघालय। सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि जीवों के रहने के लिए आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। दोस्तों क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और दोस्तों जिसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका हो जाएगा 885। ठीक है, 885 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर 885 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका। 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप झील है। भारत की सबसे बड़ी
नदी द्वीप झील पूछेगा तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह तैरते हुए पौधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह तैरते हुए पौधों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो मणिपुर में पाई जाती है। आपको राज्य पूछ सकता है, नदी द्वीप झील है कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर पाई जाती है। क्या नाम है, तो लोकटक झील नाम है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तैरते हुए पौधों के लिए प्रसिद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। दोस्तों भारत में तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपको पता ही होगा, और जो हम बोल रहे हैं वही भाषा है क्या है, हिंदी। हिंदी दोस्तों भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपको केंद्र शासित प्रदेश बताना है, और ये चारों केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा एक प्रदेश है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में दोस्तों क्या पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे राज्य पूछा है, और वो भी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों, जिसकी जनसंख्या है 24 करोड़। ठीक है, 24 करोड़ जिसकी जनसंख्या है। 2021 की अनुमानित जनगणना के अनुसार दोस्तों, 2021 में जनगणना तो हुई नहीं थी, कोरोना था, जिस कारण जनगणना नहीं हुई थी। तो अनुमान के साथ ये बताया गया है कि दोस्तों 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो क्या है, 24 करोड़ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की भाई। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्षेत्र कौन सा है। द्वीप समूह यानी कि द्वीपों का समूह, यानी कि भारत का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें 572 द्वीप शामिल है। ठीक है, 572 द्वीप इसमें शामिल है, और ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्षेत्र है। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सेज कहाँ है। दोस्तों भारत का अगर सबसे बड़ा सेज पूछे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला गुजरात। ठीक है, कांडला गुजरात क्या है, भारत का सबसे बड़ा सेज है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।